They allocated the land, they asked them to become mothers because वो जो millions वहाँ पे हैं, they can practice और उनको they should feel that within an Islamic territory or a Muslim country, they have every right to practice the religion. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी तंग है दो तरह से। एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर। दूसरा इसमें वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस इज नॉट फिजिबल, ये चीज़ वी डू नॉट अलाउ दिस। एंड जो अमाराती सब सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट करते हैं और उसकी वजह ये है कि वीज़ा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी। जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया। लेकिन हमने किसी पंडित का इस तरह से नाम नहीं देखा कि कोई बच्ची मंदिर में दर्शन के लिए गई हो और किसी पंडित ने उसको सेक्सुअली हरास कर दिया हो या फिर मंदिरों में कुछ ऐसा हो रहा। हालांकि 24 घंटे वो खुले भी रहते हैं और लोग सुबह शाम जो है वहां पर अपनी इबादत भी करते हैं। सबसे ज्यादा जो मजहब का जो ढोंग करते हैं ना वो मुस्लिम लोग हैं। मुसलमानों की आदत है ढोंग करने की। पाकिस्तान में जब तक रहते हैं तो 30 रोजे रखेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अजान हो रही है दुपट्टा सर पे लेंगे। वही लोग जब यूके आएंगे, जिस दिन यूके आते हैं, नमाज क्या, रोजा क्या, कुछ सारे और ऐसी हरकतें करते हैं जो वेस्टर्न अंग्रेजों से 10,000 गुना ज्यादा है और फकर से करते हैं, क्योंकि यही इन लोगों की औकात और असलियत। जय हिंद दोस्तों, भारत के ईएम डॉक्टर जयशंकर गए थे यूएई और उन्होंने बैप्स मंदिर के दर्शन भी किए। इसी दौरान वहां यूएई प्रिंस से भी मिले। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तानी हमेशा से हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कुछ न कुछ गलत बोलते रहते हैं। यूएई गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दी और वहां पर मंदिर का उद्घाटन भी किया। इसको लेकर पाकिस्तानियों ने काफी हल्ला भी किया था। अब यूएई अथॉरिटी पाकिस्तानियों से काफी परेशान हो चुकी है। इसी के ऊपर यह पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इसको काफ़ी डिस्कस किया हमने। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया हुआ, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जयशंकर यूएई गए और वो वहाँ पे जाके बाप्स मंदिर गए। दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना। दैट टेल्स कि डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है it's changing regarding the religious Hindu holy places. दूसरा ये जो बाप्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया या कैटेगराइज किया है और वो बोलते हैं कि ये एक दिस इज़ ए क्लासिक है, एग्जाम्पल है टॉलरेंस की, को एग्जिस्टेंस की, कि हमें कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए। एंड आई थिंक ही इज़ राइट इन दिस सेंस दैट अबू धाबी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दिस सेंस इन ब्रिंगिंग ऑल रिलीजन्स टुगेदर। ये चीज़ जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अबू धाबी ने अच्छी की है कि दे एलोकेटेड द लैंड, दे आस्क्ड देम टू बिकम मदर्स बिकॉज वो जो मिलियंस वहाँ पे हैं दे कैन प्रैक्टिस और उनको they should feel that within an Islamic territory or a Muslim country, they have every right to practice the religion which on which religion they are. So I think Abu Dhabi did a great job on this. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी तंग है दो तरह से। एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग हैं इसमें वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस इज़ नॉट फिजिबल, ये चीज़ वी डू नॉट अलाउ दिस। एंड जो अमाराती सब सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट करते हैं और उसकी वजह ये है कि वीज़ा रिजेक्ट करने की,
ठीक है ना जी। लेकिन के जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया। हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यहाँ पे बहुत से जो है रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, फिर हिंदुइज्म है, फिर पारसीज हैं, बौद्ध हैं और भी बहुत से। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा ऑडियंस सनातनी है और उनके भी जाहिर है स्पिरिचुअल जगह है, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहां पर अपनी जो है रस्में अदा करते हैं मजहबी। लेकिन हमने किसी पंडित का इस तरह से नाम नहीं देखा कि कोई बच्ची मंदिर में दर्शन के लिए गई हो और किसी पंडित ने उसको सेक्सुअली हरास कर दिया हो, या फिर मंदिरों में कुछ ऐसा हो रहा। हालांकि 24 घंटे वो खुले भी रहते हैं और लोग सुबह शाम जो है वहां पर अपनी इबादत भी करते हैं। तो वो अपने रिलीजन को किस तरह से रखते हैं, अपने धर्म को किस तरह से रखते हैं कि आप देखिए हर तरफ जो है इस वक्त अगर रिस्पेक्ट है तो हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट है, और अगर डिसरिस्पेक्ट देखी जा रही है तो मुसलमानों के लिए यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा जो है हेट देखने को मिल रहा है। तो आप हिंदुइज्म को किस तरह से स्टडी करती हैं और क्या इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं? देखें, बात ये है कि सबसे ज्यादा जो मजहब का जो ढोंग करते हैं ना, वो मुस्लिम लोग हैं। मुसलमानों की आदत है ढोंग करने की। पाकिस्तान में जब तक रहते हैं तो 30 रोजे रखेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अजान हो रही है, दुपट्टा सर पे लेंगे। वही लोग जब यूके आएंगे, जिस दिन यूके आते हैं, नमाज क्या, रोजा क्या, कुछ सारे और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो वेस्टर्न अंग्रेजों से 10,000 गुना ज्यादा है और फकर से करते हैं, क्योंकि यही इन लोगों की औकात और असलियत थी। अब जो है, जो मैं जहां तक मैंने देखा है, जो हिंदू में ये है कि ये फालतू का ड्रामा नहीं करते हैं। अगर ये मजहब को फॉलो कर रहे हैं, वो दिल से कर रहे हैं। ऐसे कोई ब्लास्फेमी लॉज नहीं है, ऐसे कोई अपोस्टेसी के लॉज नहीं है कि आप लोग नहीं फॉलो करेंगे तो आपको मारा जाएगा। तो जब आप देखते हैं कि कोई हिंदू फॉलो कर रहा है हिंदुइज्म को, वो दिल से कर रहा है, वो डर के वजह से नहीं कर रहा, वो प्यार से कर रहा है। मुसलमानों में ये कि डर 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 डर, हर चीज का डर। जब कोई दिल से कोई चीज इंसान करता है, वो ज्यादा दिल से करता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज है कि ज्यादातर लोग ड्रामा कर रहे हैं डर की वजह से, डरा डरा के रखा हुआ है कि जब उनको जैसे मौका मिलता है, अमेरिका यूके आते, फौरन सब छोड़ देते हैं, क्योंकि असलियत ये है। अब ये जो गंदे घटिया मौलवी और ये टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में शैतानियत भरी हुई है। जो चीज लोगों को मना करते हैं, उनको खुद उबल रही होती है, उनको करना है, मौके ढूंढ रहे होते हैं। उनको पता है यार कहाँ कर सकते हैं गंदी हरकत, कहाँ पकड़े नहीं जाएंगे, चलो मस्जिद में कर लेते हैं, वहां पर कोई पकड़ेगा नहीं। तो इसलिए लोग बच भी रहे हैं। ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता यार मस्जिद में करेंगे या मदरासे में ऐसा करेंगे। मगर अब मैं ये जो आम इंसान है उससे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आपको अब पता है कि मस्जिद भी और मदरासा भी सेफ नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अभी भी भेजेंगे अपने बच्चों को? अभी भी इन मौलवियों को आप लोग पैसे देते रहेंगे? अब इनको कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या? तो आप लोगों की खुद की गलती है ना। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए क्या आप अंधे हैं, बहरे हैं? यानी क्या होना पड़ेगा आपको चीज समझने के लिए कि यार ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान से जो आगे निकल चुके हैं, जिनको पाकिस्तान की समझ लग चुकी है कि पाकिस्तान में मुल्ला मौलवियों ने किस तरह से गंद डाली हुई है, किस तरह से मस्जिद मदरसों के नाम पर वहां बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन फिर भी क्या मजहब के नाम पर आपको इन मौलवियों को फॉलो करने की जरूरत है, जो मौका मिलते ही गलत काम करने की सोचते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग भी अब भागना शुरू हो चुके हैं। अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि हर कोई भाग रहा है पाकिस्तान से। हालांकि इंटेलेक्चुअल लोग पाकिस्तान में कुछ रुके थे, लेकिन अब उन लोगों ने भी दूसरी कंट्रीज का रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तान में जहालत के अलावा कुछ है नहीं। पाकिस्तानी सरकार जहां पर भी जा रही है, उस पर पाकिस्तानी नेशनल कहीं ना कहीं से किसी तरह से थपेड़े मार रहे हैं। हाल ही की न्यूज आपने देखी होगी, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जब लंदन गए थे तो उन पर चाकू मारने तक की बातें हो रही थी। इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है इनको देश विदेश में। फिर भी पाकिस्तानी सियासतदान बाज नहीं आएंगे। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि जनता को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। दोस्तों, ब्यूरोक्रेट्स ने जिस तरह से पाकिस्तान को चूस लिया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-20 सालों तक भी पाकिस्तान ट्रैक में आएगा। लगातार भीख देता रहा है यूएई
और यूएई में जाकर ही यहाँ हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जगह जगह गलत हरकतें करते हैं। अगर आप देखें, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा चोरी चकारी, रेप केस या फिर लड़की छेड़ने में पकड़े जाते हैं। और अब यूएई अथॉरिटी इतनी परेशान हो चुकी है कि अगर पाकिस्तानियों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। हालांकि यूएई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट रखे हैं पाकिस्तान के जिनको बैन किया जा रहा है, जहां के लोग टूरिस्ट वीजा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब हो यह रहा है कि बहुत ज्यादा यूएई गवर्नमेंट परेशान हो चुकी है, क्योंकि ये आते तो हैं पाकिस्तान से यूएई और यहां पर आकर भीख मांगना, गलत काम करना, स्मगलिंग करना, चोरी करना, इसी में शामिल रहते हैं और इस वजह से उनकी इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है। और जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश यूएई गवर्नमेंट कर रही है, फॉरेनर्स के आने के बाद भी काफी कुछ गलत देखने को मिलता है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।